संसद के शीतकालीन सत्र में अंबेडकर के नाम पर जमकर बवाल हुआ। अंबेडकर को लेकर छिड़े इसी बवाल पर हमारे संवाददाता प्रतीक राय ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर से तफसील से बातचीत की। अंबेडकर के मुद्दे पर ओपी राजभर ने हर सवाल का बेबाक जवाब दिया है। आप भी सुनिए। नाम पे काफी चर्चा हो रही है। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा है कि दलित दिवाली के रूप में मनाया जाएगा अंबेडकर की जयंती को। तो अचानक से अखिलेश यादव के अंबेडकर प्रेम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उनको अंबेडकर जी का प्रेम नहीं दिख रहा है, उनको वोट की राजनीति दिख रही है कि ये जो दलित 22.5% वोट है, इस वोट को अपने पाले में ले आने के लिए बड़ी कोशिश कांग्रेस और सपा के लोग कर रहे हैं। लेकिन वो समझ रहा है कि जब सपा की गवर्नमेंट थी तो 815 दंगे हुए थे और लगभग 200 जन की हानि हुई थी, और कांग्रेस की सरकारों में वहां भी दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, दलितों की बस्तियां फूकी जाती थी। वो भूल गए कांग्रेस के लोग, सपा बसपा के लोग। कांग्रेस को साथ देने वाले कौन लोग? समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग ही दिल्ली में संरक्षण देकर सरकार बनाए। तो ये जो खाली सिर्फ वोट का प्रेम है, 4 बार सरकार थी, प्रदेश में बता दें कहीं अंबेडकर पार्क एक ठो बनवा दिए हों, अंबेडकर जी की मूर्ति लगवा दिए हों, और किया क्या? जब 2012 में सरकार बनाने की बात आई तो यही समाजवादी के लोग कहते थे कि अंबेडकर पार्क को जो मायावती जी ने बनाया था, वो यही लोग कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तब बुलडोजर चला देंगे और शौचालय बना देंगे। वो अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं। सर, लोकसभा चुनाव में संविधान का जो नैरेटिव चला है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के जहन में ये भी बात होगी कि अंबेडकर का नाम लेके फिर से वही नैरेटिव दोबारा रिपीट किया जाए। नहीं, देखिए, जो विपक्ष के लोगों की मंशा है वो जनता जान चुकी है। जैसे वो कांग्रेस के लोग भाषण देते थे, सपा के लोग खटाखट खटाखट खटाखट, तो जनता जब सुन ली चुनाव में वोट तो दे दिया खटाखट खटाखट लेने के लिए। अब पहुंच गई कार्यालय पर लाइन लगा दिया कि टनाटन आओ तो फिर फेल हो गए। उस बात को जनता समझ गई कि ये झूठ बोल करके आज संविधान मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित, योगी जी के हाथ में संविधान सुरक्षित है, संविधान के दायरे में काम हो रहा है। कोई एक काम कोई बता दे कि संविधान किसी जाति धर्म के लिए काम कर रहा हो। जो उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी, उसके लिए संविधान काम कर रहा है। देश में 140 करोड़ के लिए संविधान काम कर रहा है, और ये सत्ता पाने के लिए व्याकुल भारत की तरह ये परेशान है, व्याकुल होकर के। ये सब क्या एक बड़ी वजह यह भी है कि बसपा के दलित वोटों पर से पकड़ कमजोर हुई है, तो सभी दल अब इसको एक मौके के रूप में देख रहे हैं? देखिए, हाँ, इस बात में आपके दम है। जो 66 जातियां हैं यूपी में, इसमें बड़ी संख्या में दलित बीजेपी के साथ गया, अति पिछड़ा बीजेपी के साथ गया। वो कांग्रेस बसपा सपा के नाकामियों से वो वहां चला गया है। अब उसको वो लोग वापस बुलाना चाहते हैं, और वहां उसको मिलने लगा आयुष्मान कार्ड, 5 लाख दवाई के लिए मिलने लगा, 80 करोड़ लोगों को दवा भोजन के लिए राशन मिलने लगा। अब उनको थाने पर जाकर के मुकदमा उनके लिखे जाने लगे। अब उनके साथ आप नौकरियों में पारदर्शिता आने लगी कि जो योग्य है बच्चा वो नौकरी पा रहा है। 7 लाख परिवार ऐसे लोगों को नौकरी दी गई जो बिना रिश्वत के नौकरी पा गए। हम भी तो घूम के देख रहे हैं, हमारे विभाग में लगभग समझिए कि 1500 नौकरी मिली। हमने पूछा कि भाई बताओ कहीं घुस बताई दिए हो? कहा नहीं साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अपनी मेहनत के दम पर यहाँ आए हैं, आयोग से नियुक्ति हुई है। तो ये चीजें जनता के बीच में अच्छी लग रही है कि नहीं, जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है। जो योजनाएं बनी हैं वो योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं, गरीब उसका लाभ ले रहा है। एक आखिरी सवाल है कि अखिलेश यादव का जो अंबेडकर प्रेम अभी आपने बताया, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उसमें दलित वोट बीजेपी के पक्ष में आए हैं, तो ये भी एक वजह है कि अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ गई है कि अंबेडकर का नाम लेकर फिर से दलित वोटों को अपने पक्ष में किया जाए? देखिए, काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, ठीक है ना। एक बार लोकसभा में लोग भजा लिए और वो समझ गया कि ये सब धोखा देने वाले लोग हैं, और यहाँ जैसे नहीं होता कि काम बोलता है। अब इन लोगों को अब वो चीज नहीं समझ में आ रही कि हम क्या करें। तो जो भी इनके दिमाग में खाली बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा को भी तो मानो, उनके विचार को तो जानो। वो तो करोगे नहीं। पहली बार आप देखिएगा, कांग्रेस जो काम नहीं कर पाई, बसपा सपा नहीं कर पाई, उस काम को एनडीए सरकार अभी परसों विधानसभा के अंदर 403 विधायकों को भारतीय संविधान सबको 1-1 बटा है। पहली बार
ये कांग्रेस भी कर सकती थी, क्यों नहीं किया? बसपा भी, सपा भी कर सकती थी, नहीं किया। लेकिन संविधान कहां सुरक्षित है अब लोग समझ रहे हैं, इस नाते वो लोग बौखलाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मंत्री जी का कहना है कि विपक्ष का जो अंबेडकर प्रेम है वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए है, ना कि अंबेडकर की विचारधारा से उन्हें कोई मतलब है।